दोस्तों नमस्कार। तो दोस्तों मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आ चुकी हूँ और दोस्तों आज मैं बात करने वाली हूँ। एक सुमेर नाम का व्यक्ति था जो बहुत ही लालची और अलग किस्म का व्यक्ति था। वो किसी का अगर काम करता तो उसमें से अपना दुगना मुनाफा खींचना चाहता था। वो बिना मेहनत का पैसा खींचना चाहता था। एक दिन की बात है कि वो अपने गांव में जाने पहचाने शहरों से उसकी मुलाकात थी। और उसका गांव में क्या हुआ कि एक व्यक्ति, उसका दोस्त मोहन आया बैलगाड़ी लेकर के और बोला कि भाई ये मेरी पुरानी बैलगाड़ियाँ है, इसे अच्छी खासी दाम में तुम बेचवा दो, तुम्हें शहर से जान पहचान है। सुमेर ने क्या किया कि बोला कि ठीक है, हम तुम्हें इसको दुगुनी दामों में बेचवा देंगे और अच्छी खासी पैसे भी हो जाएगी। क्या करो तुम, ये बैलगाड़ी मुझे दे दो, मैं बेच कर ला दूँगा। मोहन ने उस पर विश्वास किया और उसको दे दिया। सुमेर ने क्या किया कि गया बैलगाड़ी लेकर के और क्या किया कि दुगुनी दामों में बेचा और आया मोहन से बोला मोहन बहुत कम ही दामों में। और मोहन को क्या किया, थोड़ी सी पैसे दिए। थोड़ी सी पैसे देने के बाद सुमेर ने बोला कि भाई इतना ही पैसे में तुम्हारा बैलगाड़ी बिकाया है, क्योंकि शहरों में बैलगाड़ी की कीमत बहुत ही कम हो चुकी है। तो क्या हुआ कि मोहन ने उस पर विश्वास किया और पैसा ले लिया। सुमेर ने बहुत ही खुश हुआ और सोचा कि ये तो मेरा आमदनी हो गया। अगर हम ऐसा ही करते रहे तो हमें बहुत सारा आमदनी होगा, हम बहुत ही धनवान हो जाएंगे। और कुछ ही दिन बाद फिर से क्या हुआ कि रामलाल एक नाम का व्यक्ति आया, उसको अपनी बेटी की शादी करनी थी। क्या हुआ कि रामलाल आया और सुमेर से बोला कि सुमेर भाई मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है और मेरी बेटी की शादी करनी है, इसलिए मेरे खेत बेचने हैं। आपको शहर से जान पहचान है, इसलिए अच्छी खासी दामों में शहर से बात करके आप मेरे खेत को बिकवा दो, मेरी बेटी की शादी भी हो जाएगी। तो क्या हुआ, सुमेर बोला कि ठीक है, ऐसे भी शहर में बहुत ज़मीन की दाम बढ़ चुकी है। और सुमेर बोला हम बिकवा देंगे। और मन ही मन सोचने लगा कि आइडिया बहुत अच्छा ही साथ आया है, इससे भी कुछ मुनाफा हमें हो जाएगा। और सुमेर ने क्या किया कि गया और ज़मीन को बेचा। ज़मीन को दुगनी दाम में बेच करके क्या किया कि अपना मुनाफा कमाया। और क्या किया कि रामलाल को थोड़ी सी पैसे लेकर दे दिया और बोला कि रामलाल भाई ज़मीन की दाम बहुत ही कम हो चुकी है, इसलिए इतना ही पैसे का हम बेचे हैं ज़मीन, इसलिए आप इतना ही पैसा रख लो, क्योंकि इतना ही में बिका है। तो रामलाल ने उदास होकर बोला ठीक है भाई, उस पर विश्वास किया और उदास होकर बोला कि ठीक है भाई, अब बेटी की शादी करनी है तो किसी भी तरह इसी में काम चलाना होगा, क्या करे। और क्या हुआ, ऐसा ही कर कितने गरीबों से चूसता गया ये सुमेर। और एक दिन बीमार पड़ गया, जिसका कोई पूछोया नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था, सब जान चुके थे। ऐसा ही करते करते क्या हुआ कि सुमेर गाँव के डॉक्टरों से दिखाया, शहर के डॉक्टरों से दिखाया। एक दिन शहर के डॉक्टर से दिखाया और जितना वो लालच में पैसा लिया था नहीं गरीबों से, उससे ज़्यादा पैसा उसके शरीर में लग गया, उससे दुगुनी चरगुनी पैसे लग गए और फिर भी सुमेर ठीक नहीं हुआ। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कंजूस की पैसे कभी हमें हासिल नहीं होती। कोई भी चीज़ अगर किसी से हम लालच करते हैं, किसी के धन पे, किसी के पैसे पर, हम उसे अलग तरीके से उसे निकाल लेते हैं तो हमें उसे दुगुनी हमारे शरीर में लग जाती है, कोई भी ऐसी हो जाती है। तो दोस्तों कर्मों का फल यही है, एक कर्म जैसा कीजिएगा वैसा ही फल मिलेगा। और देखिए सुमेर अगर लालच से दूसरे गरीबों की पैसा नहीं लेता तो लिया नहीं, उससे दुगुना पैसा उसके शरीर में लग गया। तो दोस्तों हमारे वीडियो को फुल वॉच दीजिएगा। मैं जानती हूँ कि मेरे वीडियो में कभी कभी गलती आ जाती है, क्योंकि हमारे पास हमारे छोटे बच्चे रहते हैं, इसलिए तो फुल वॉच दीजिएगा। सो थैंक यू।